का भला तो बहुत दूर की गल है। पंजाब में मेरा अपना एक स्वार्थ है। भतीजी कैंसर यारा नाल यारी ते भरावां नाल अज इकट्ठे हो साडा कोई आसान नहीं है। जिस समय मैं जो मेरे खिलाफ भी पाइया उन्होंने लोगों के मन जितन की गल अज शहर के मैं चक्कर नदी जाके आया। इस समय मेरे नाम अपने खड़े होकर बोल रहे हैं ना, आज एक एक्स MLA ने और साडे पंजाब के मजदूरों के मसीहे ने गुरु ग्रंथ साहब सानू कुरान अच्छे असी मंदिर जाने आने बचाल साडा पंजाब अज बीमार हो गया। घर घर कैंसर के 70 विछ गए हैं नाल मर रहा है। कैंसर की ट्रेन चल रही है पर जे कैंसर कोई सेंटर नहीं है जिथों आप कैंसर चेक करा लीए। बॉम्बे की लैब च जाते हैं। सो पंजाबियों असी इन्ने गैर जिम्मेवार क्यों हो गए? अज साडे धीआं पुत्त लोगों को जगाउण का काम कर रहे हैं। मैं चंगे लोगों दी सुभावां पंजाब को बचा स्पेशलिस्ट है DM है। अज मेरे भरा दे कोले कुछ नहीं जे बच्चे है नहीं। मेरी बेटी MBBS करे पंजाब में उन्होंने दे रहेंगे। सानू अज उन्होंने की समय का कृपया ध्यान रखते हुए अपने सारे सादर जायजे होना चाहना है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई सभा हो रही है ते मैनू एक गल का जवाब ते भरावां नाल बड़ी घट है। देखो ये जंग अब मैनू हुणे पता लग्या है। इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी सैड। बड़िया उम्मीदां सी, बड़ा जोश सी इहदे विच। और बॉम्बे तो आके बड़ी देर तो ते किसानां दे मोर्चे ते भी संघर्ष करता रहा। हुण पंजाब दे विच भी संघर्ष कर रहा सी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा सीगा। उहदे अपने सुपने सी। इट्स वेरी ट्रैजिक, वेरी सैड, वेरी शॉकिंग। ये जे मौके ते शब्द नहीं होंदे पर जवानी दे विच आदमी अचानक ऐ चला जाए और जो कि पूरे जोश नाल काम कर रहा सीगा। सो किसी को भी इस तरीके नाल इस उम्र विच नहीं जाना चाहिए। बाकी रब दे अगे किसी जोर नहीं, उसकी मर्जी है। जो साह की पूंजी खत्म होगी सानू जाना पैना। सो इट्स रियली वेरी सैड। सर अज लुधियाना दे विच इन्नी हंगामी मीटिंग हुई है, जिद्दां दी मीटिंग हुई है व्यापारियों के हक दे विच तुसीं भी स्पैशली काफ़ी दिनों तो लगे हो, किदां दा महसूस हो रहा? देखो ये बड़ी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है क्योंकि व्यापारी आम तौर पर बाहर नहीं निकलते। मैं इन्हां दे नाल एक दो डोर टू डोर दे विच भी गया एंड आई वॉज रियली टेकन अबैक। तो मैं इन्होंने कहा भी तरुण जैन बाबा होरां नूं लोग उस दिन तुसीं सीगे उत्थे, उन्हां दा जोश वेख के बजुर्ग बंदे जिन्हां कोलों तुरिया भी नहीं जाता उन्हां नाल तुर पैंदे सी। कर इन्हां दा इंतजाम कीता सी, इन्हां नूं वेलकम करन दा, फुल्लां दे हार लैके। जो जोश सी व्यापारियों दे विच उन्होंने वेख के मैं उन्होंने कहा भी इलैक्शन का रिजल्ट जो मर्जी होवे पर मित्रा तू जितया होया। क्योंकि इन्ना प्यार आम तौर पर लोगों को किसी होर तरीके नाल लैके तुरदे आ, पर इत्थे लोग विलिंगली तुरे सी। और जिस तरह व्यापारी वर्ग जिन्होंने आप मानते हैं कि कंफर्ट जोन तो बाहर नहीं होंदा, डरदे भी है, कंफर्ट जोन तो बाहर नहीं होना चाहते हो। तो वो जो बाहर निकल के इन्हां नाल तुर रहे है, गली गली जा रहे हैं और इत्थे इन्ना वड्डा इकट्ठ हो रहा है और सारे ही करोड़ों की उन्होंने टर्नओवर है साल की, हज़ारां करोड़ की। तो यदा मतलब है कि वो सारे इन्हां दे नाल है। चंगे लोगों को, ईमानदार लोगों को अगे आना चाहिए। मैं किसी दे बारे बजाय कि मैं कुछ कहा, आप सारे जानते हैं कि जो पंजाब का हाल अपने सामने है, जो साडे लीडर ने किया वो भी अपने सामने है। वो किन्ने काबिल है, किन्ने ईमानदार है, किन्ने वायदे दे पक्के है, किन्ने योग अपने सामने है। क्योंकि पंजाब के लुधियाने के हालात ये सिद्ध करते हैं। इस करके नवे लोगों, ईमानदार लोगों, कर्मठ लोगों अगे आना चाहिए। और यही कारण है कि मैं आके बाबा जी के नाल उन्होंने मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये इच्छा है कि ईमानदार बंदियां अगे आना चाहिए तो लोगों ने उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। 2017 की गल है जो पहली बारी घटना वापरी। मैं उस मीटिंग च सां, जो कुछ उत्थे होया उस तो बाद मेरा मन बनया भी कुछ करना चाहिए। 2 साल रिपोर्ट्स इकट्ठियां करते रहे, 6 महीने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इकट्ठे करके उन्होंने रिपोर्ट्स दे के सवाल करते रहे। कुछ ना मिला, अंदोलन दे राह पै गए। अपने साथियों जोड़े इधर उधर बिखरे पे से इकट्ठे किया
2 महीने रेलवे ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। मैं जो 5वीं जमात पढ़ता सा उस सिलेबस च वो गायब हो गई। कविता सी, सोना देशों विचों देश पंजाब नहीं सही हो, जिवें फुल्लां विचों फुल गुलाब नहीं सही हो। एक गीत असीं सुनिया करते सन, ऐ पंजाब करां की सिफत तेरी। ये सतरां मेरे कन्नां च गूंजदियां तो मैं हिल जाना। अज किहो जिहा पंजाब बन गया साडा पंजाब, रंगला पंजाब, जिहदे च असीं वो समा देखिआ जदों भरावां दा आपस विच प्यार, लोहड़े दा प्यार हुंदा सी, गुआंढी नूं गुआंढी दी चिंता हुंदी सी, एक दूजे दे काम आया करदे सन, सारे रल के दुख वंडारिया करदे सन। पर अज वो पंजाब नहीं रहा, कैरेक्टर बदल गया। मैनूं अज लगदा नहीं कि कादी सिफत करां, ड्रग्स की सिफत करां, गरीबी की सिफत करां, बेईमानी की सिफत करां, करप्शन की सिफत करां, किन्नियां बीमारियां ने पंजाब नूं किहदी सिफत करां, या क्या सिफत करां कि ना करां। सिफत करन कुछ है नहीं। इस सोच विचों साडे वर्गे कुछ कमले लोग तुरे ने, पंजाब नूं बचाउणा चाहुंदे ने। मैं जिंदगी च कदे चोण नहीं लड़ी। मैं अपनी जिंदगी के 52 साल किसान अंदोलन खड़ के लाए ने, या समाज के मसलों के एजुकेशन के फील्ड च लोगों की ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई च तुरे रहे। पर हुण ये लग्या कि हुण तो पंजाब की पोलीटिकल ते इकनॉमिक उम्र 2 साल रह गई। तुसी सारे पढ़े लिखे बैठे हो, तुसी सारे व्यापारी हो, तुसी सारे इंडस्ट्रीलिस्ट हो, तुसी एनलाइटेंड ब्रेन बैठे हो। तुहानू सारे नूं पता पंजाब से कर्जा कितना हो गया, 3.5 लाख करोड़। पंजाब जिन्हें सोने की चिड़ी कहते सी, ये सिर्फ 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हजम नहीं होता। असलियत यह है भी कुदरत ने सानू बहुत कुछ बख्शिया, लीडरशिप मारी देती। अज तो कोई 30 साल पहले मैं पहली बारी फॉरन गया, मैं आया, मेरा एक मित्र का बेटा कस्टम ऑफिसर सी, मैंने खेल के कहना अंकल की देख के आए हो। मैं कहा मैंने इतना लग्या भी कुदरत ने तो कोई कसर नहीं रखी, सानू सब कुछ देता, सानू लीडरशिप मारी देती। जिन्होंने अज असीं डिवेलप्ड कंट्री कहने हैं, वो कुदरत के खजाने च उन्होंने इन्ना कुछ नहीं मिला, उन्होंने लीडरशिप चंगी देती, उन्होंने सब तो पैदा कर लिया। यही एक मुश्किल रही। जी पहली पीढ़ी के पॉलिटिशियन सी, उन्होंने कुछ लोगों की चिंता होती सी, उन्होंने कुछ करैक्टर सी। पिछले 35 साल तो राजनीति च ऐसा निगार होना शुरू होया। अज राजनीति सेवा नहीं, राजनीति व्यापार है। पीपल इन्वेस्ट इन द अर्न। पहला वोटां वेले पैसे खर्चते हैं, बाद च कमाते हैं। है कि साडे कोल की नहीं है, साडे कोल करैक्टर नहीं है। साडे पॉलिटिशियन जी की सरकार बन गई, रेता बिजली का बिजनेस किन्ने 1000 करोड़ का, साडे कोल खजाने 400 करोड़ होंगे, सारा इन्होंने घर चला जाता है। जिहड़ा पंजाब के लोग सब तो ज्यादा शराब पीते हैं, तो सारा इन्होंने घर चला जाता, खजाने च होंगे 1700 करोड़। ट्रांसपोर्ट एक बस का परमिट लैके 6-6 बसा चलाते हैं।
तो सारे पंजाब में लुटन लगे ने। पंजाब किवें अगे चलेगा? अज 60,000 करोड़ का बजट है साडा, 50,000 करोड़ तनख्वाहां च निकल गया, 10,000 करोड़ कर्जे की किश्त निकल गया। डेवलपमेंट कदे नहीं करनी, ये सवाल है। और फिर उस सूबे जिथे जिन्हों के हाथ ताकत आ जाती है, वो फिर 15 दिन पहले हाथ बन्ने होंगे ने वोटां लैण वाले लोगों के 5 साल हाथ बनाते हैं जिहड़े उन्होंने लोगों का मनशा ही पैसे कमाना होंगे, लोगों की सेवा तो है ही नहीं, एजेंडे ते ही नहीं, लोगों के मसले उन्होंने एजेंडे ते नहीं। मैं भी इलेक्शन लड़ रहा और मेरे मुकाबले बाबा जी तो नहीं पता 2 अंतर ऐसे खड़े ने। एक तो ओपन सीक्रेट है, कहना मैं 55 करोड़ खर्चना है, दूजा कहना मैं 25 करोड़ खर्चना है, जिन्होंने टिकट नहीं मिली उन्हें 25 करोड़ खर्चना आजाद खड़ा है। तुसीं 1000 2000 की गल करते हो तो 3000 बोली चली गई वोट की। मेरे हल्के कोई 20,000 वोट बिकाऊ है। हुण अज तो शुरू हो गया, हुण नोट खिंडने शुरू हो जाए। पर मैं सारी कंपेन मैं बहुत सारे हल्कों गया। कल मैं हुशियारपुर, नवांशहर, खडूर साहब इन्होंने हल्कों गया। अज मैं पटियाले के 2-3 हल्कों हो गया। एक तसल्ली ये मिली है कि सारे कैंडीडेट इन्ने प्रेशर के बावजूद उन्होंने को पैसा नहीं, लड़ाई च डटे हुए, कोई कमजोर कर नहीं कर रहा। एक दूसरी तसल्ली ये हो रही है भी लोगों को हुंगारा बहुत मिल रहा है। पिछले 3 दिनों तो संयुक्त समाज मोर्चे के कैंडीडेट्स का ग्राफ उच्चा जा रहा है। पर मैनू फिर इतने थोड़ा पंजाब की हिस्ट्री से थोड़ा जहा ध्यान जाता है। 1977 एमरजेंसी तो बाद JP साहब बिहार तो सी, शायद उन्होंने पंजाब बारे कुछ पढ़िया सी। उन्होंने इतने आके नारा दिता सी जनता पार्टी का, कोई जनता पार्टी नहीं सी। पंजाब तो तुरी हवा जनता जनता हो गई, सारे देश च जनता पार्टी की जित हो गई, सरकार को लीडरों की कमजोरी सी, वो नहीं चला सके। लोगों ने तो तब्दीली लै आती सी ना। 89 की होया सी, किसी को ये भी नहीं सी पता भी किहड़ा कैंडीडेट किस तरह का की है। सिमरनजीत मान के कैंडीडेट्स को चोणों तो 3 दिन पहला ऐसी हनेरी आई, 4 दिन नहीं, 4 दिन पहले कुछ हो रहा सी, 3 दिन पहला ऐसी हनेरी आई। मैं देखा लोग रात 12-1 बजे तक पिंडा च बीबियां बच्चे सारे कैंडीडेट्स को उड़ीकते सी। नोट भी सिटी जाते सी, वोट भी सिटी जाते सी। और 13 के 13 सीटें ही उन्होंने जितातियां। वक्री गल है भी उन्होंने नहीं कुछ किया। पंजाब के लोगों ने तब्दीली लै आती सी। पंजाब के लोग अज फिर तब्दीली चाहते हैं। पंजाब के लोग चाहते हैं भी इतने कुछ चंगा हो, पक्के हुए ने लोग बहुत। मैं देखदा जो साडे विरोधियों पिंडों के लोग घेर के सवाल करते हैं, फिर थोड़ा सुकून मिलता है कि कुछ जिਉਂਦਾ है हाली। इनू होर मजबूत कर लीए, ये कुछ निकलेगा। मैनू कोई शक नहीं आने वाले 3 दिन में ये हवा नेरी बनेगी और वही 89-77 को हराएगी। संयुक्त समाज मोर्चे की एक कोशिश की है ये सारे समाज का बना के रखिए। ये इंडस्ट्रीज ने, ये व्यापारी ने, ये किसान ने, ये मजदूर ने, हर जात के ने। असं जो कैंडीडेट दिते थोड़ा समा से कितने गलतियां भी हुई होंगी, मैं एडमिट करता इन्हें भी सारा कुछ 100% सही होया। कुछ गलत भी दिते गए होंगे, साढ़े को साधन नहीं सी इन्हें वेरिफिकेशन वास्ते और समा भी नहीं सी। और थोड़े जे समय से सारा कुछ करके फिर इलेक्शन कमीशन की मिल के एरिया को फसे रहे। इलेक्शन कमीशन बार-बार रिक्वेस्ट करते रहे कि तुम 10 बंदियां कॉमन सिंबल दे देंगे हो, सानू 117 ते लड़ रहे सानू भी दे दो।
और इंटरेस्टिंग गल एक थोड़ी जानकारी नहीं दसा, असी पार्टी की रजिस्ट्रेशन लिए केस दिता, जो फाइनल स्टेज पर पहुंचा पब्लिकेशन के बाद वो रजिस्टर हो जाती है। उतो एक दिन पहला आम आदमी पार्टी वाले ने बड़ी जोरदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। असल च भाजपा ते आम आदमी पार्टी है तो एको, सानू साडा केस वापस भेजता है कह के कुछ ऑब्जेक्शंस ला के, और मैं बड़ा हैरान होया, कहता भी 45 दिनों में उसका जवाब दो। मैं जब देखा वो ऑब्जेक्शन बनती नहीं सी, क्या मेरी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगी हुई, वो ना लगी हुई है। जो दोबारा देखा मैं क्या भी आ देखो तो जी तुझे नाल लगी हुई है, तुम कहते इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगी हुई। वो कहते कि हर पेज से दस्तखत नहीं किए। मैं क्या दिखाओ कि पेज है मैं करते दस्तखत, मैं तो सारे से करते, कोई जवाब नहीं सी, फिर लेके रख लिया। फिर मैं सिंबल वास्ते एक रिक्वेस्ट की थी, फिर 105 कैंडीडेट्स ने कल्ले कल्ले एप्लीकेशन दे के उत्थे देखा भी असीं इकट्ठे लड़ रहे हैं, सानू कॉमन सिंबल दे दो। ना हाँ ना कोई जवाब ही नहीं दिता। जो ना कह दें असीं कोर्ट चले जावांगे, कुछ नहीं कहा। सानू सारे कैंडीडेट्स को कहना पिया कि इंडिपेंडेंट कागज भरते, एक पैनल सिंबल्स का दिता भी आप भरते, जिहदे मंजी टॉप ते सी, जिन्हें किसी ने भरने में कुछ गलती कर ली उन्होंने कुछ होर मिल गया। ये साढ़े 65% कैंडीडेट्स यही चोण निशान मिले। मैं जिधर कागज भरते चोण निशान लैके मैं बाहर निकलिया इस दिन के दफ्तरों, मेरा ग्रैंड सन आया, मैंने कहता बाबू जी घर चिट्ठी आई है तो पार्टी रजिस्टर हो ना ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा हो गया, ना कॉमन सिंबल मिले। अगली इलेक्शन बदला कि चलो खैर, मैं इस सरकार वालों का इलेक्शन कमीशन की पार्शियलिटी का चेहरा नंगा किया है। बहुत औखा काम है। तरनजैन बाबा होरां नूं कही जाते हो, एक काम सौखा नहीं। इन्ना गंद पिया होया और साफ करने वास्ते सानू इन्नी मेहनत करनी पेगी, इन्नी मेहनत करनी पेगी दिन रात एक करके पंजाब नूं तां पैरां से खड़ा कर सकेंगे। पंजाब बहुत सख्त बीमारी का शिकार है, सब कुछ लुट के लै गए। मैं आम पिंडों में गल करता भी तुम खुश हो जाते हो कि तुहाडे बच्चे कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, आस्ट्रेलिया चले गए, तुम ये क्यों नहीं सोचते भी तुहाडी नस्ल खुशी हो गई। तुहाडा वो दिमाग जिन्होंने कंपीटिशन करके IAS IPS करनी सी, PCS PPS करनी सी, उन्होंने इतने भविख नजर नहीं आ रहा। वो इतों तो उठ जाना चाहता है। IELTS करते हैं 25-30 लाख रुपया घट्टो घट 50 लाख तक जो कोर्स की फीस भी हो गई लैके इतों उत्थे उठ जाता। पिछले दिन एक पोस्ट सी इलैक्शन कमीशन वालों, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 6.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ 6.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, पर अगली जनरेशन जी होएगी उत्थे की कल्चर च पड़ेगी, उत्थे की बोली बोलेगी, तुहाडी बोली तो टुट जाएगी, तुहाडे देश नाल टुट जाएगी। जिहड़ी थर्ड जनरेशन होएगी, जिहड़े तुहाडे पोते पोतियां होणगे, वो प्योर अंग्रेज होणगे। ते तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहाडे बच्चे तुहानूं 5-4 साल बाद मिलण आ जाया करनगे। जब तुसीं अखां मीच के 5-4 वारी लाइफ च होणगे, जब तुसीं अखां मीच गए फिर वो इतने आउणगे, तुहाडी जायदाद बेच के उत्थे रह जाओगे। ये नस्ल खुशी नहीं तो होर की है। मैं सैक्रेट कहना बड़ी तकलीफ होती है। पंजाब के 4-5 IAS अफसर रह गए टॉप से जिहड़े बैठे ने, सारे साउथ इंडियन ने, कोई तमिलियन है, कोई कर्नाटक का है, कोई आंध्रा का है, कोई किसी का है। पंजाबी बोलनी नहीं आती, गुलाबी पंजाबी बोलते हैं। जिस दिन वो रिटायर हो गए तो उत्थे कोई भी नहीं होना।
किधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। तो बहुत औखा काम है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਡਾਨੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ PSU ਦੇਤੀ ਜੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੀ PSU ਦੇਤੀ, ਤੀਜੀ ਦੇਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। उन्होंने पॉलिसीज WTO होवे चाहे कोई होर ऑर्गेनाइजेशन होवे ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਭਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਲੱਗ ਗਈ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਸੀ। ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ। ਮੈਨੂੰ याद है एक बार मैनू होम मिनिस्टर ने कहा, राजपाल जी आपके कानून वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है, हमारी मुश्किल ये है कि हमने बहुत से सुधार किए हैं, अगर आपके कानून वापस ले लेंगे तो हमने बहुत से लेबर लॉज बनाए हैं, कल को लेबर आके यहाँ बैठ जाएगी। मैं कहते इन्हें पाप की एक बार गंगा ना रहा मीटिंग चढ़ के बन गई। सारा कुछ टीवी से देखा है, सानू एवं समझते भी तो एवं कोले रौले जो होंगे किसानों के नुमाइंदे, इन्होंने किहड़ा कुछ आउंदा हुंदा है। पर वो जो जट गुफा ला के उन्हें ढा गए, तो मैं साढ़े भी बहुत औखा समय इस जिहड़ा काम असीं सोचा होया समझिया होया जो असीं करना पंजाब बचाउण दा, बहुत औखा काम है, बहुत औखा रस्ता है, बहुत मेहनत मंगता है। तो मैनू इस गल की खुशी है भी इस काम में बहुत अच्छे अच्छे लोग तरुण जैन बाबा वर्गे आ रहे हैं, और मैनू यकीन होता है इस गल को भी लाजमी इसी पंजाब को बचा लावे, उन्होंने जबाड़िया को बचा लावे चलना चाहिए। तो मैं बहुत बड़ा सारे वर्गी में एक बेनती जरूर करूँगा, डरन डुरन की कोई लोड़ नहीं है। जो डराते उन्होंने कोल कुछ नहीं होंगे, जो अंदरों कमजोर होंगे दबके मारन लग जाता है, थोड़ा जिहा अक्ल कढ़ के खड़ते सामने भजदा भी बहुत छेती होंगे। कोई डर की कोई गल नहीं, जब तुम ठीक हो फिर थोड़ा की बिगाड़ लोगी। मैनू मोर्चे में धमकियां रोज आउंदियां सी, तेन गेट से नहीं जान देंगे, तेन आ कर देंगे वो कर देंगे। मैनू पंजाब का DGP फोन करे, कदे चीफ मिनिस्टर फोन करे, कदे सेंटर तो फोन आ रहे, सिक्योरिटी क्यों नहीं लेते। जो ना हटे ना मैनू चंडीगढ़ सद लिया, DGP के कोल भेजता, वो घरे बैठे मेरे मूहरे फाइल रख दी कि आ पढ़ लो। मैं की है आ बंदा कि जिसकी फोटो लगी है, इन्हें जर्मनी चो तेनों मरवाने वास्ते पैसे दिते है, आ बंदा इन्हें 2 कतल किए हुए हैं, इन्हें तेनों मारना है। अच्छा मैंने कहता तेरे को 3 बारी सिक्योरिटी भेजी है, तू वापस भेज देना है, सिक्योरिटी लेना है। मैं मैंने एक दस DGP ने मैं कहा कि तेरे को ऐसा इख्तियार हैगा, मेरी 2 दिन उम्र घटा के या बढ़ा दे। कोई जवाब नहीं। मैं कहा मैंने रहने दे, मेरे वास्ते गोली बनी है, गोली बचनी।
मेरा कागजदार करके जो तो फिर सिक्योरिटी भेजी मैं उन्होंने कहा मुझे जाओ मौज करो मैंने भी सिक्योरिटी की लोड़ मैं लोगों के ज़्यादा सिक्योर हूँ मैं बहुत सिक्योर हूँ और ये भी असलियत है मोर्चे के बीच मैंने एक बार मारने की कोशिश की गई मैं हैरान हाँ परमात्मा के मेरे आले दुआले जो वो हमला करने लगे बंदे हथियार उन्होंने कोल डंग उन्होंने कोल पता नहीं आले दुआले मेरे हरियाणे के बहुत सारे किसान खड़े सी उन्होंने देखा उन्होंने जप्ती पा के चक ही गए मैंने कहते भज जाओ मैं भज जाता नहीं मैं हौली हौली जाऊँ मैं आके जीप च बैठा आ गया दूजे दिन सारे ने सोचा भी की हुआ मेरे आले दुआले तुरया करन बंदे बहुत 20 बंदे इधर 20 इधर मैं विचाले तुरना 3 दिन चलिया मैं कहा यार मैनू कैदी बना लिया तुम मैं तो नहीं इधर कम कर सकता आ काम बंद करो कहना मतलब तुर के कला जाए ये डॉक्टर कुछ नहीं होंगे एवं होंगे भी पता नहीं मैंने जितनी नहीं उन्हें लिखी है जिस तरह लिखी है उदा ही भोगनी है तुम कौन उन्होंने बदल देने वाले उसकी रजात रहो तो सारा जहन तकड़ा है कोई परवाह ना करो जितेगा और हाँ मैं सारे कैंਡੀਡੇਟਸ के हक कंपेनिंग करदा सारे पंजाब जाना और असी जितांगे कोई ये कोई शक नहीं कोई भुलेखा नहीं संयुक्त समाज मोर्चा सरकार बनाएगा सर दीप सिद्धू जिन्होंने किसानी अंदोलन दौरान काफ़ी अगे बढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने मौत हो गई एक्सीडेंट बहुत अफसोस है नौजवान उम्र च इस तरह जाना उन्होंने मापे ही मैं वाहिगुरू उन्होंने मेहर करे किसी का जवान पुत्र ना जाए मैं श्रद्धा के फुल भेंट करता